जीएस स्टडी विद संजीव कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज कुछ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, यानी फुल फॉर्म को देखेंगे। तो पीएसयू जो आप सुने होंगे नाम, उसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, और सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और आईओसी जो है इसका होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। सितंबर 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। और बीपीसीएल जो है 1 अगस्त 1997 को इसकी स्थापना हुआ था। इसका फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट जो है एचपीसीएल, इसकी स्थापना जो है 15 जुलाई 1974 को हुआ था। इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है दोस्तों BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और एनटीपीसी जो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। BHEL जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। HEL है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और DMRC जो है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसका नाम है। और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग जानेंगे आज। और नेक्स्ट अब देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो है ONGC के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना जो है 14 अगस्त 1956 को हुआ, और इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। और नेक्स्ट जो है गेल जानते हैं, इसका स्थापना जो है अगस्त 1984 में हुआ था, और इसका फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और MTNL जो है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। और NMDC जो है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होता है। और PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन होता है। और PGCIL जिसका नाम होता है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो कभी कभी एग्जाम में इन सभी का जो है फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, जैसे REC रूरल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। NALCO नाल्को का जो फुल फॉर्म है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी है। और IES का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। UPSC का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। BPSC का जो होता है फुल फॉर्म दोस्तों होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। UPPCS का जो है फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। और पब्लिक सर्विस कमीशन ये जो अध्यक्ष का नियुक्ति होता है आर्टिकल 315 के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और नेक्स्ट अब जो देखेंगे BTech का जो फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। और नेक्स्ट जो है अब हम लोग कुछ जानेंगे, ठीक है, कि जैसे कि अब हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट आज जो भी चीज़ें हैं आपको जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है वो सारे सेक्शंस को देखेंगे। और जैसे कि अब मैथ और रीजनिंग का जो सवाल बनाते हैं हम लोग, तो उसमें रीजनिंग आपका तभी फास्ट हो सकता है जब एक तो A से लेकर Z तक का जो आपका पोजीशन है वो याद होना चाहिए लेफ्ट और राइट से। तो आप फटाफट आप रीजनिंग के सवाल करेंगे। अब कुछ देखते हैं। 2 पर पावर 1 अगर होता है तो 2 होता है। 2 का स्क्वायर जो है 4 होता है। 2 का स्क्वायर 8 होता है। 2 पर पावर 4 जो होता है 16 होता है। 2 पर पावर 4 बराबर 16 होता है। अगर 2 करेंगे तो 16 होगा। 2 पर पावर 5 जो है 32 होता है। 2 पर पावर 6 जो है 64 होता है। 2 पर पावर 7 जो है 128 होता है। 2 पर पावर 8 जो है 256 होता है। 2 पर पावर 9 जो है 512 होता है। 2 पर पावर 10 जो है 1024 होता है। 2 पर पावर 11 जो है 2084 होता है। 2 पर पावर 12 जो है 4096 होता है। 2 पर पावर 13 जो है 8192 होता है। दोस्तों इसको जो है जितना आगे तक करेंगे उतना ही कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा। 2 पर पावर 14 जो है 16384 होता है। 2 पर पावर 15 जो है 32768 होता है। 2 पर पावर 16 जो है 65536 होता है। 2 पर पावर 17 जो है 1,31,072 होता है। और 2 पर पावर 18 जो है 2,62,144 होता है। 2 पर पावर 19 जो है 5,24,288 होता है। 2 पर पावर 20 जो है 10,48,576 होता है। 2 पर पावर 21 जो है
97,152 होता है। 2 पर पावर 22 जो है 41,94,304 होता है। और 2 पर पावर 23 जो है 83,88,608 होता है। 2 पर पावर 24 जो है तो इसका जो है 1,67,000 मतलब 16,67,000 1 मिनट 1 ही दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1,67,77,216 होता है। 2 पर पावर 24 जो है 1,67,77,216 होता है। 2 पर पावर 25 जो है 3,35,54,432 होता है। उसी प्रकार से 2 पर पावर 26 जो होता है मतलब 67 लाख मतलब 6 करोड़ 1 ही दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो 2 पर पावर 26 जो है 6 करोड़ 71,08,864 होता है, यानी 6 करोड़ 71,08,864 होता है 2 पर पावर 26 का। और नेक्स्ट जो है दोस्तों अब 30 तक देखेंगे। 2 पर पावर 27 जो है 1 ही दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ मतलब जो है 13 करोड़ 42 लाख 1,000 मतलब 17,728 होता है। 2 पर पावर 27 जो है 13 करोड़ 42 लाख मतलब 1,007 मतलब 17,728 होता है। नेक्स्ट देखेंगे फिर से 2 पर पावर 27 जो है 13 करोड़ 42 लाख 17,728 होता है। याद रखेंगे 2 पर पावर 28 जो है 1 ही दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ तो मतलब जो है 26 करोड़ 84 लाख 35,456 होता है 2 पर पावर 28। 2 पर पावर 29 जो है 1 ही दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 53 करोड़ 68 लाख 70,912 होता है 2 पर पावर 29 का वैल्यू। और 2 पर पावर 30 जो है 1 ही दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10,73,000 मतलब 10 करोड़ 73 लाख 74,000 मतलब 1,824 होता है। और नेक्स्ट अब देखेंगे जो भी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आज हम आपको शेयर कर दे रहे हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपको मतलब हेल्प मिल सके। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है हैदराबाद है, अरुणाचल प्रदेश का जो है ईटानगर है, असम का दिसपुर है, बिहार का पटना है, छत्तीसगढ़ का रायपुर है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, कभी कभी जो है आपको अग्निवीर में पूछा जाएगा। गोवा की राजधानी पणजी है, गुजरात का गांधीनगर है, हरियाणा का छत्तीसगढ़ है और हरियाणा का जो है हरियाणा का चंडीगढ़ है। और हिमाचल प्रदेश का जो है शिमला है, जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर है। और नेक्स्ट जो है झारखंड का रांची है, कर्नाटका का बेंगलोर है, केरला का तिरुवनंतपुरम है। और नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश का भोपाल है और महाराष्ट्र का मुंबई है, मणिपुर का इम्फाल है, मेघालय का शिलोंग है और मिजोरम का अजमेर है और नागालैंड का कोहिमा है, उड़ीसा का भुवनेश्वर है, पंजाब का चंडीगढ़ है, राजस्थान का जयपुर है, सिक्किम का गंगटोक है, तमिलनाडु का चेन्नई है, त्रिपुरा का अगरतला है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ है और उत्तराखंड का जो है देहरादून है, वेस्ट बंगाल का कोलकाता है, कोलकाता हुगली नदी तट पर बसा है और अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर आइलैंड का जो है पोर्ट ब्लेयर है और चंडीगढ़ का चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो है पंजाब की भी राजधानी है, यूटी चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही राजधानी है और देहरादून हरियाणा का चंडीगढ़ राजधानी है और देहरादून का दादर एंड नागर हवेली का सिलवासा है, दमन एंड दीव का दमन है, लक्षद्वीप का करवत्ती है, पुदुचेरी का पुदुचेरी है और नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली का जो है न्यू दिल्ली राजधानी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और न्यू स्टेट के बारे में हम लोग जानते हैं, नया स्टेट जो फॉर्मेशन हुआ था झारखंड हुआ था 15 नवंबर 2000 को, उसके बाद छत्तीसगढ़ हुआ था, उसके बाद उत्तराखंड हुआ था। उत्तराखंड आर इज द 3 न्यू स्टेट, मतलब उत्तराखंड और ये मतलब झारखंड छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड 3 मतलब नया स्टेट बना था। राजस्थान इज द लार्जेस्ट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया में देखेंगे तो राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट था और गोवा सबसे छोटा स्टेट था। गोवा जो है मांडवी नदी के किनारे पर बसा है। 7 सिस्टर के बारे में जानेंगे। 7 सिस्टर का एक ट्रिक है कि वेस्ट बंगाल उसमें नहीं आता और सिक्किम जो पूर्ण जैविक राज्य है वो भी इसमें शामिल नहीं होता। अब देखेंगे 7 सिस्टर के बारे में। ये जो नॉर्थ ईस्ट में है
और 7 सिस्टर में कौन कौन आता है, तो असम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, मणिपुर आता है, मेघालय आता है, मिजोरम आता है, नागालैंड आता है एंड त्रिपुरा आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो है अब देखते हैं दोस्तों, अगर हमको जो लगता है कि एग्जाम में पूछे जाने योग्य है, अब थोड़ा सा हम लोग ए से लेकर जेड तक का पोजीशन देखते हैं। ए का पोजीशन 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है, आई का 9 होता है, जे का 10 होता है, के का जो होता है 11 होता है, एल का 12 होता है, एम का 13 होता है, एन का 14 होता है, ओ का 15 होता है, पी का 16 होता है, क्यू का 17 होता है, आर का 18 होता है, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है, टी 20 होता है, यू का 21 होता है, बी का 22 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है और एक्स का 24 होता है, वाई का 25 होता है और जेड का 26 होता है। इसको लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से काउंट करके पोजीशन देख लेंगे। अगर शुरू में 1 करेंगे तो ए को 26 कर देंगे और अगर ए से काउंट करेंगे तो A1 B2 C3 ऐसे करके होगा, तो टी का पोजीशन पूछ देगा तो टी हो जाएगा 20। EGOYT होता है इसका 5 10 15 20। और नेक्स्ट ट्रिक अब देखेंगे कि ये था थोड़ा सा रीजनिंग, इसमें जल्दी फास्ट बनता है। और जो है दोस्तों अब दिक्कत क्या होता है कि हम लोग को नित्य अध्ययन चिंतन मनन करते रहना चाहिए। और जैसे राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल है 360 लगता है और आर्टिकल 360 है राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल से संबंध, राष्ट्रीय आपातकाल 352 होता है, राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल 360 होता है, राष्ट्रपति शासन जो है 356 और 365 आर्टिकल है। नेक्स्ट अब देखेंगे दोस्तों, अगर जो हमको लगता है कि नहीं यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है उसी चीज़ों पर हम लोग मतलब फोकस कर रहे हैं। जैसे BCCI का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया होता है। FPBI का फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। BCCI चीफ के कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो कौन है कमेंट कीजिएगा। CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBSE का होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और CB का मतलब होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और RSS का होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और मतलब नेक्स्ट अब देखेंगे। और NGT का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। और वही हम चीज़ें ला रहे हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बार्क का फुल फॉर्म कई बार पूछा है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। DRDO का होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में, छोटे छोटे एग्जामों में पूछ लिया जाता है सीधा। TIFR का होता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। DAE का होता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। DAE मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। SEBI का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज SECURITES सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और RCF का होता है रीजनल कनेक्टिविटी फंड। और नेक्स्ट जो है तेलंगाना जो है 29th स्टेट बना था 2014 में बना था, 2014 में बना था। और पहला जो इसका मतलब CM था K चंद्रशेखर राव बना था। और नेक्स्ट देखेंगे VGP का फुल फॉर्म होता है विएबिलिटी गैप फंडिंग। और मतलब नेक्स्ट जो देखेंगे अब UGC का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और नेक्स्ट जो है NDMC होता है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं या फुल फॉर्म कर रहे हैं जो बार बार पूछा जाता है। IPL का फुल फॉर्म जो है इंडियन प्रीमियर लीग होता है। और नेक्स्ट है MHRD मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। और महारत्न मतलब नेक्स्ट जो है ABVP का फुल फॉर्म ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद होता है। और नेक्स्ट जो देखेंगे, और ये सब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वहाँ से आपका और क्लियर हो जाता है। और नेक्स्ट जो है मतलब देखेंगे कि मतलब हम लोग कहाँ किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। बिहार राज्य की भौगोलिक सीमाएं के बारे में हम लोग को जानना चाहिए कि उत्तर में इसका नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश है। और राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य जो है झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और उत्तर प्रदेश। 3 स्टेट की सीमा जो है बिहार से लगती है। बिहार से कौन कौन सा मतलब स्टेट लगता है, झारखंड लगता है, वेस्ट बंगाल लगता है और उत्तर प्रदेश लगता है। और नेक्स्ट आप देखेंगे छत्तीसगढ़ से
छत्तीसगढ़ फ्रॉम द बाउंड्री विथ झारखंड से लगता है, उड़ीसा से लगता है। छत्तीसगढ़ की बाउंड्री 7 स्टेट से लगती है, आंध्र प्रदेश से लगती है, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, यूपी से और मध्य प्रदेश से लगता है दोस्तों। और नेक्स्ट जो देखिए असम से 7 राज्यों की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश का लगता है भारत में, और नागालैंड का लगता है, मणिपुर का लगता है, मिजोरम का लगता है, त्रिपुरा का लगता है, मेघालय का लगता है और पश्चिम बंगाल का लगता है। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत के मध्य से होकर गुजरती है, 2 भागों में कर्क रेखा बांट देती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा जो है गुजरात के गांधीनगर से लगता है, राजस्थान के जयपुर से लगता है और मध्य प्रदेश का भोपाल से लगता है, छत्तीसगढ़ का रायपुर से लगता है और झारखंड के रांची से के सबसे करीब, झारखंड की राजधानी रांची है उसके करीब से यह रेखा गुजरती है। पश्चिम बंगाल की कोलकाता से लगती है, पश्चिम बंगाल से कोलकाता से लगती है और त्रिपुरा के अगरतला से लगती है, मिजोरम का आइजोल से लगती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह भारत को उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय भागों में विभाजित करती है। और तेलंगाना इज फॉर्मिंग बाउंड्री विथ स्टेट, मतलब तेलंगाना का जो है किस किस के साथ लगता है, छत्तीसगढ़ का लगता है, आंध्र प्रदेश का लगता है, कर्नाटका का लगता है और महाराष्ट्र का लगता है। और नेक्स्ट अब देखेंगे कि अब हम वही चीज़ ला रहे हैं आपके लिए और तेलंगाना को कमेंट करेंगे कि तेलंगाना राज्य जो है बना है वो कुल कितने राज्यों से उसकी सीमा लगती है। तो हम 4 स्टेट तो बता दिए, बाकी जो अब लगता है वो आप बताएंगे। और नेक्स्ट जो है उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, इसका कंप्लीट हम बता देते हैं। उत्तराखंड से लगता है, हिमाचल प्रदेश से लगता है, हरियाणा से लगता है, राजस्थान से लगता है, मध्य प्रदेश से लगता है, छत्तीसगढ़ से लगता है, झारखंड से लगता है और बिहार से। तो उत्तर प्रदेश का कुल 8 राज्यों से सीमा लगती है। 8 राज्यों में सर्वाधिक सीमा लगने वाला एकमात्र राज्य है उत्तर प्रदेश है। और इंडिया मतलब फ्रॉम इंटरनेशनल बाउंड्री जो है विथ किसके किसके साथ लगता है, तो इसका ट्रिक था, बचपन में MBA किया, लेकिन ट्रिक याद मत रखिए, चीज़ों को 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार कीजिएगा, दिमाग में बैठ जाए। पाकिस्तान से जो लगता है 3310 किलोमीटर का बाउंड्री लगता है और चाइना से दूसरा राज्य लगता है 3917 किलोमीटर की बाउंड्री लगता है, नेपाल से 1752 किलोमीटर का बाउंड्री लगता है और भूटान से जो है 587 किलोमीटर की बाउंड्री लगता है। म्यांमार से 1458 किलोमीटर की बाउंड्री लगता है, अफगानिस्तान से 90 किलोमीटर और कुछ मतलब खुल्लर वगैरह की बुक में 80 किलोमीटर कहीं कहीं लिखा है और अमित शाह शायद 106 किलोमीटर बताया था। तो इसमें अफगानिस्तान से जो कमेंट करेंगे आप लोग, इंडिया का जो पड़ोसी देश है अफगानिस्तान से जो सीमा लगता है कुल कितना किलोमीटर का सीमा लगता है, 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर और 109 किलोमीटर। तो इनमें कौन सा सही होगा उसको आप कमेंट करेंगे। और इंडिया की बाउंड्री जो है 7 देशों से लगती है, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश। तो एक बार फिर 7 देशों का नाम सुन लीजिए इंडिया से जिसकी बाउंड्री लगता है, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो ये हो गया, इसमें ट्रिक था, मैं बचपन से MBA करता आ रहा हूँ। तो बचपन में क्या होता है अब देखेंगे, मतलब बचपन का को लिख देंगे। B से हो जाता है भूटान, A से हो जाता है अफगानिस्तान, C से हो जाता है चाइना, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार। तो मैं बचपन से MBA करता आ रहा होता, तो इससे आपका कंप्लीट निकल जाता है। स्टेट बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान जो है कुल 4 राज्यों से लगता था, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से लगता था। लॉन्गेस्ट लेंथ राजस्थान से लगता है इसका, मतलब जम्मू कश्मीर का। और नॉर्थ पाकिस्तान का भारत में 4 राज्यों से सीमा लगती है और ये 4 राज्य कौन कौन सा था, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात था। रेड क्लिफ लाइन जो है इंडिया टू पाकिस्तान के बीच में है और इंडिया से जो बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान वो सिर्फ जम्मू कश्मीर लगता है। नॉट अफगानिस्तान का भारत की 1 राज्यों से सीमा लगती है, वह है जम्मू कश्मीर। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान का लद्दाख से क्या लगता है। अगर लगता है तो कमेंट में यस या नो करें और उसका जिक्र करें कितना किलोमीटर लगता है। इंडिया कमेंट करें हमारे सेक्शन में। इंडिया बाउंड्री विथ चाइना जो है मैकमोहन है, 5 स्टेट से लगता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और लॉन्गेस्ट लेंथ जो है चाइना के साथ हमारा अरुणाचल प्रदेश का लगता है। और नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया बॉर्डर विथ नेपाल, उत्तराखंड है, यूपी है, लॉन्गेस्ट लेंथ लगता है, बिहार है, सिक्किम है और वेस्ट बंगाल। इंडिया का बॉर्डर नेपाल से सबसे ज़्यादा जो है
यूपी का लगता है। और नेपाल का 4 राज्यों से भारत की सीमा लगती है। अब 5 राज्यों से ऐड हो गया है उत्तराखंड बनने के बाद, और सबसे ज़्यादा जो लगता है उत्तर प्रदेश का ही लगता है। और नेक्स्ट अब देखेंगे, नेक्स्ट जो देखेंगे इंडिया बॉर्डर विथ भूटान से किस किस राज्यों की सीमा लगता है, तो सिक्किम का लगता है, वेस्ट बंगाल का लगता है, असम का लगता है, अरुणाचल प्रदेश का लगता है। और भूटान का 4 राज्यों से भारत की सीमा लगती है। और वेस्ट बंगाल का कुल कितने देशों से सीमा लगती है, तो 3 देशों से वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान का लगता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा कि स्टेट बाउंड्री ऑफ म्यांमार जो है, म्यांमार से जो लगता है अरुणाचल प्रदेश का लगता है, नागालैंड का लगता है, मणिपुर का, मिजोरम का। म्यांमार की भारत के कुल 4 राज्यों से सीमा लगती है, ये भी जान गए हम लोग। स्टेट बाउंड्री बांग्लादेश, लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया, तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। भारत के 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा छूती है, याद रखेंगे और इस वीडियो को 2, 4, 5 बार देखेंगे। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश है, और दक्षिण में महाराष्ट्र है, उत्तर पूर्व में जो है छत्तीसगढ़ है, और उत्तर पश्चिम में जो राजस्थान है, पश्चिम में गुजरात है। विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश की सीमाएं 7 राज्यों से मिलती थी, परंतु अब ये 5 प्रदेशों से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड भौगोलिक सीमाएं के अंतर्गत इसकी राष्ट्रीय सीमा है 2 राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड का राष्ट्रीय सीमा नेपाल और चीन से लगता है, और 9 राज्य भारत में समुद्री तट को छूता है। सबसे लंबा तट वाला राज्य जो है गुजरात है, और समुद्र पारियों राज्यों में सबसे लंबा तट आंध्र प्रदेश का है। और 9 राज्य जो है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है, जिसकी सीमाएं 9 राज्य भारत के समुद्री सीमा को छूता है, टच करता है। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो मध्य प्रदेश से लगता है, हरियाणा से लगता है, गुजरात से लगता है, पंजाब से लगता है। इस चारों के अलावा अगर किसी राजस्थान की सीमा लगती है तो कमेंट कीजिए। पुदुचेरी, हाँ एक और है, जम्मू कश्मीर से लगता है। और इसके अलावा अगर आपको लगे तो आप कमेंट कीजिए। पुदुचेरी ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसके 4 जिले हैं, पांडिचेरी है, माहे है, यमन है और कराकाइल है, जिनकी सीमाएं आपस में नहीं मिलती है। और राजस्थान की पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा लगती है, जिस पर स्थित जिला है गंगानगर सबसे सटा हुआ पाकिस्तान से है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। और राजस्थान का सबसे छोटी राज्य सीमा वाला राज्य जो है पंजाब। राजस्थान सबसे छोटी राज्य सीमा वाला राज्य है। तो नेक्स्ट अब सबसे बड़ी राज्य सीमा वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है, और सबसे छोटी राज्य सीमा वाला राज्य जो है पंजाब है, सबसे छोटी सीमा वाला। किससे? राजस्थान से सीमा की बात हो रही है यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा वन जो है मध्य प्रदेश में है, सबसे कम वन जो है हरियाणा में है, सबसे परसेंटेज वन की बात करें तो मिजोरम में है। भारत के दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है। भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 29-33 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण 32-14 किलोमीटर है। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल है। और भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। और नोट करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पोजीशन देखेंगे। पहला है रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इंडिया का 7वां पोजीशन है, और 7वां स्थान जो है भारत का है, इंडिया का है। और पहला रूस का है, दूसरा कनाडा का है, तीसरा यूएसए का है, चौथा चाइना का है, 5वां जो है ब्राजील का है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, 6ठा है ऑस्ट्रेलिया, 7वां है इंडिया। और नेक्स्ट जो देखेंगे भारत हिंद महासागर में केंद्र में अवस्थित है। और भारत हिंद महासागर के केंद्र में अवस्थित है तथा एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है, हिंद महासागर। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम के चट्टानों में मिलता है। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड जो होता है, तो गोंडवाना लैंड में मतलब 98% कोयला पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में चाय की खेती, लेटेराइट मिट्टी में चाय की खेती होती है। और जलोढ़ मिट्टी जो है, पुरानी मिट्टी बांगर होता है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। लाल मिट्टी में मोटे अनाज होता है, चावल, तंबाकू, सब्जियां इत्यादि का उत्पादन होता है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो काराकोरम है, जम्मू कश्मीर लद्दाख में पड़ता है, 5,654 मीटर इसकी हाइट है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे को बोलते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में है।
अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया था? चोरा चोरी घटना 5 फरवरी 1922 को जो हुआ था उसी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था और महात्मा गांधी ने 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना के कारण इसको स्थगित कर दिया था। अब 7 फरवरी 1922 को, यानी चोरा चोरी जो हुआ था 5 फरवरी 1922 उसके ठीक 7 दिन बाद कर दिया था 12 फरवरी को। और नेक्स्ट जो है, भारत संघ में कितने राज्य हैं? वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं। और नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि नेक्स्ट वही चीज हम आपको कराएंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन गांधी बोलते हैं। और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाते हैं। और नेक्स्ट अब देखते हैं कि प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1901 से दिया जाता है। इकोनॉमिक्स को जो ऐड किया है 1969 से इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है स्वीडिश एकेडमिक द्वारा। और नेक्स्ट अब देखेंगे हम वही क्वेश्चन लाते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आता है। कई बार पूछा गया है। सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को। पुर्तगाली व्यापार करने सर्वप्रथम 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। इसने भारत तथा यूरोप के बीच समुद्री मार्ग को खोजा था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1498 ईस्वी में हुआ था। और 17 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक जो था मतलब वास्को डी गामा आया था। और नेक्स्ट जो है, व्यापार के लिए भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो पुर्तगाली था। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? असम में है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो श्रीनगर में है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दीपावली प्रकाश का त्योहार निर्माण दिन है गौतम बुद्ध का। और नेक्स्ट अब देखेंगे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। और हम आपके लिए तरह तरह का वीडियो लाते हैं और आप हमारे वीडियो में बने रहिए। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 है। राष्ट्रपति शासन 356 एंड 365 है। और वित्तीय आपातकाल 360 है। राष्ट्रपति का क्षमादान आर्टिकल 72 है। और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम भारत का जो लेंथ है 2933 किलोमीटर है। और नेक्स्ट है, उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। मृत्यु की बात करें 30 जनवरी 1948 को हुआ था। बिहार विद्यापीठ 1921 में महात्मा गांधी ने स्थापना किया था। पाकिस्तान 22 मार्च 1940 को लड़कर लेंगे पाकिस्तान बोला गया था मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। आर्टिकल 267 का संबंध जो आकस्मिकता निधि से है। और आर्टिकल 243 पंचायती राज व्यवस्था से है। और मौलिक अधिकार आर्टिकल 1235 है। छुआछूत आर्टिकल 17 है। बलात्कार आर्टिकल 24 है। बिहार शाही में पूछा गया था। समता का अधिकार 14 से 18 है। और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 है। और शोषण जो है 23 से 24 है। धर्म जो है आर्टिकल 25 से 28 है। संस्कृति आर्टिकल 29 to 30 है। और संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 अब आर्टिकल 301 के तहत 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया है। इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 है। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंध है। मृत्युदंड क्षमादान करने का अधिकार आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को प्रदान है। और नेक्स्ट अब देखेंगे दोस्तों, पाई का मान 22/7 होता है। अगर इसको पॉइंट में जोड़ेंगे 3.1416 अप्रॉक्स होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। आर्टिकल 85 लोकसभा भंग किया जाता है। आर्टिकल 85 से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन 18 डिग्री का वैल्यू जो है डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं। √5 - 1/4 होता है कोस 18 डिग्री, √10 + 2 √5 होता है। और साइन 36 डिग्री का मान √5 + 1/4 होता है। कॉस 36 डिग्री का मान √10 - 2 √6/4 होता है। साइन ए प्लस बी का फुल फॉर्म, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। और साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये सारे फॉर्मूला अगर जानेंगे तभी हम सवाल कर पाएंगे। कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी का होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन इन कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। tan a प्लस बी का फुल फॉर्म होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू कभी कभी जो है बीपीएससी में एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, और साइन 45 1/√2 है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 जो है 1 होता है। इसको अगर पलट देंगे तो यही से हम कोस का हो जाता है, लेकिन कोस का भी पढ़ेंगे। कोस 0 1 होता है, कोस 30 डिग्री √3/2 होता है, cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, cos 60 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है, cos 90 डिग्री का 0 होता है। tan 0 का वैल्यू 0 होता है, tan 30 का 1/√3 होता है, tan 45 का 1 होता है, tan 60 का √3 होता है, और tan 90 का इन्फिनिटी होता है। cot 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, जिसको अपरिभाषित भी कहते हैं। cot 30 डिग्री का √3 वैल्यू होता है, cot 45 का 1 होता है, cot 60 का 1/√3 होता है, और cot 90 डिग्री का 0 होता है। sec 0 डिग्री का 1 होता है वैल्यू, sec 30 डिग्री का 2/√3 होता है, और sec 45 डिग्री का √2 होता है, sec 60 डिग्री का 2 होता है, sec 90 डिग्री का इन्फिनिटी होता है, जिसको अपरिभाषित कहते हैं। कोसेक सेक का उल्टा होता है, लेकिन कोसेक को भी जानेंगे। कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, कोसेक 30 डिग्री का 2 होता है, कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू जो √2 होता है, और कोसेक 60 डिग्री का 2/√3 होता है, कोसेक 90 डिग्री का 1 होता है। अब परसेंटेज का बेसिक जानेंगे। परसेंटेज का मतलब होता है प्रत्येक चीज 100 में हम देखेंगे। और देखिए 1/2 जो होता है 50% होता है, और 1/3 होता है 33.1/3%, और 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16.2/3%, 1/7 होता है 14.2/7%, 1/8 होता है 12.1/2%, 1/9 होता है 11.1/9%, 1/10 होता है 10%, और 1/11 होता है 9.1/11%, 1/12 होता है 8.1/3%, 1/15 होता है 6.2/3%, और 1/20 होता है 5%, 1/25 होता है 4%, 2/5 होता है बराबर होता है 40%, 3/5 होता है बराबर 60%, 4/5 होता है 80%, 4/7 होता है 57.1/7%, 1/11 होता है 9.1/11%। हाँ नोट, आप लोग सोचेंगे कि आज सर क्या करवा रहे हैं। देखिए ये सब चीज बेसिक है, सबको जानता है, लेकिन ये जो है ना सिर्फ जानने से नहीं होगा, निकालने में ही 1 मिनट लगा देंगे तो आपका समय बर्बादी है एग्जाम हॉल में। इसीलिए हम एक जगह कलेक्ट करके सीधे स्पीड के साथ इसको पढ़ दे रहे हैं, ताकि आपको रिपीट हो जाएगा। 5 बार देख लेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। नहीं तो ऐसे आप बकते रहिए कि सर रटा रहे हैं, चीज को रटा नहीं रहे हैं, बार बार आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। प्रैक्टिस तो आप अपने से करेंगे नहीं, इसीलिए हम करा। 2/11 बराबर होता है 8.2/11% होता है, 5/11 होता है 45.5/11% होता है, 1/8 बराबर होता है 12.1/2%, 3/8 होता है 36 प्लस 1.1/2% बराबर हो जाता है 36.1/2। अगर 3/8 को परसेंटेज में तोड़ने के लिए कहेगा तो 37.1/2% होगा। 5/8 को आपको परसेंटेज में अगर तोड़ने बोल दे तो 87.1/2% होगा। और नेक्स्ट जो है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। EJOTY यानी 5, 10, 15, 20, 25, तो ये भी हम पूछे थे। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए एक इक्वेशन होता है, यह इक्वेशन बड़े बड़े एग्जामों में पूछ दिया जाता है, उसको बैलेंस कीजिए। 6 गो CO2 होगा, यानी 6 जो है कार्बन डाइऑक्साइड होगा, प्लस 6 गो हाइड्रोजन होगा H2O, और बराबर ऑब्लिक तीर देंगे। उसके बाद इसमें क्लोरोफिल और लाइट की जरूरत पड़ती है, और ग्लूकोज का सूत्र लिखेंगे C6H12O6, प्लस 6 गो ऑक्सीजन होगा, और प्लस हीट निकलेगा। तो लास्ट का जो फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट निकलता है, ग्लूकोज निकलता है C6H12O6, और ऑक्सीजन रिलीज होता है। तब फिर इक्वेशन आप देख लेंगे, 6CO2 प्लस 6H2O यानी वाटर,
क्लोरोफिल, लाइट तीर दे देंगे, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C मतलब C नहीं 6O2 यानी ऑक्सीजन प्लस हीट रिलीज कर देंगे ऑक्सीजन को, O2 को। तो अब ये हो गया। उसके बाद देखिए Z1 होता है, Y2 होता है, X3 होता है, W4 होता है, V5 होता है, U6 होता है, T7 होता है, S8 होता है, R9 होता है, Q10 होता है और P जो है 11 होता है, O जो है 12 होता है, N जो होता है 13 होता है, M जो है 14 होता है, L जो होता है 15 होता है और K जो है 16 होता है, J जो होता है 17 होता है, I जो होता है 18 होता है, H जो होता है 19 होता है और G जो है 20 होता है और F जो होता है 21 होता है, E जो है 22 होता है, D जो है 23 होता है और C जो है 24 होता है और B जो है 25 होता है, ये जो है 26 होता है। उल्टा क्रम बताएं, नहीं तो ऐसे जो है A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13 N14 O15 P16 Q17 R18 S19 T20 U21 V22 W23 X24 Y25 और Z26। तो एग्जाम में सबसे जाने से पहले यही लिख देना चाहिए, या नहीं तो याद कर लीजिए। याद करेंगे तो वहाँ समय बचेगा और आपको नेट JRF का जो एग्जाम देते हैं कम से कम वहाँ आपका टाइम बचेगा और सीटेट भी देते हैं तो वहाँ टाइम बचेगा। सीटेट में तो खैर इस टाइप का सवाल नहीं आता है, BPSC में भी टाइम बचेगा और भी जो भी एग्जाम देते हैं बिहार पुलिस है, जो भी एग्जाम देते हैं बिहार SI में भी अगर रीजनिंग पूछ देगा तो यहाँ आपको करना ही पड़ेगा। EGOTY जो है 5 10 15 20 25। अब देखिए नाक के ऊपर ऐसे लकीर खींच देंगे तो उत्तर हो जाएगा ऊपर में, नाक के सीधा नीचे दक्षिण हो जाएगा और इधर पूरब हो जाएगा और इधर पश्चिम हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन वाला सवाल है, इसको भी डायरेक्शन से फटाफट निकालेंगे। और नेक्स्ट जो है अब देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा फटाफट कर देते हैं। वाटर में घुलनशील BCP है, वसा में ADEK है और देखिए मतलब अब जो है विटामिन A का नाम रेटिनॉल है, रतुंधी रोग होता है विटामिन B1 का थायमिन होता है, B2 का राइबोफ्लेविन होता है, B3 का नियोसिन होता है, B4 का जो है आप लिखेंगे कौन सा रोग होता है, B5 जो पेंथोइक अम्ल कहलाता है और B6 जो पैराडॉक्सिन होता है, B7 बायोटिन होता है, B9 फॉलिक एसिड होता है जिससे एनीमिया होता है, B12 जो साइनोकालाबुमिन होता है और विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन D कैल्सीफेनॉल होता है, विटामिन E टेकोफेनॉल होता है, विटामिन K जो है फिलोक्विनिनोन होता है और फॉलिक अम्ल टेरोइल ग्लूमेटिक होता है B9। और नेक्स्ट जो देखेंगे साधारण नमक सोडियम क्लोराइड होता है, पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है, सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है, गामा किरण रदरफोर्ड। और नेक्स्ट जो है दोस्तों जर्मन सिल्वर में CuZn एवं निकेल होता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। 61वां संशोधन 21 वर्ष मतदान को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। महिला को मतदान करने का अधिकार 1926 में अधिकार दिया गया था और भाषा के आधार पर फर्स्ट राज्य का गठन आंध्र प्रदेश का हुआ था। आगरा का किला अकबर ने बनाया था। 324 आर्टिकल निर्वाचन आयोग से संबंधित है। 40 जो पंचायती राज का गठन है। और नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होता जाता है। यकृत में वसा भी, यकृत में विटामिन A का स्टोर यकृत में होता है। ब्लड में RBC जो 120 दिन तक मतलब RBC का जो दिन है 120 दिन तक रहता है। आयरन जो है 120 दिन। और इंसुलिन के घटने के कारण जो है, इंसुलिन के अभाव में डायबिटीज रोग होता है। स्किन रोग फंजाई के कारण होता है। पित्त बाइल जो है यकृत में जमा स्त्रावित होता है। बाइल जो है यकृत में स्त्रावित होता है। और रिकेट्स जो है विटामिन D के कारण होता है। सूखा रोग इसी को बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब इसको सुंदरता और जनन क्षमता, मतलब जनन क्षमता के लिए विटामिन E और सुंदरता के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट। और नेक्स्ट जो देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट अब देखते हैं। और आज हम वही चीज करा रहे हैं। गोल्ड इज मेटल ऑफ किंग, मतलब सबसे ज्यादा आघात बंधता सोना का होता है। 1920 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। 1504 में आगरा सिकंदर लोदी ने बसाया था। जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ब्राह्मणों पर फर्स्ट टाइम जो जजिया कर लगाया था, ये फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था। कलकत्ता को जॉर्ज चार्नक ने बसाया था। पित्त का उत्सर्जन यकृत करता है। वित्त आयोग का जो गठन हुआ था 1951 में हुआ था। गोवा राज्य का निर्माण 56वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। आर्टिकल 350 में यह प्रावधान है कि किस राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में ही अध्ययन करने देने की सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करे।
और राष्ट्रपति आपातकाल जो है 352 के समय अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता को समाप्त कर दी जाती है। रामायण जो है वाल्मीकि ने लिखा था, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा था, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य ने लिखा था, डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था, डायनोसियस जो अशोक के दरबार में आया था, फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था, हैंसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। सूर्य ग्रहण जब लगता है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है मून यानी चंद्रमा एंट्री मार देता है और 6000 डिग्री सी टेम्परेचर होता है सूर्य का, नाभिकीय संलयन होता है वहां पर। सूर्य जो हाइड्रोजन का गोला है और पराबैंगनी किरण की खोज जो है रिटर ने किया था। और सन यानी चंद्रग्रहण जो लगता है सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी एंट्री मार देता है तो चंद्रग्रहण लगता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ओजोन गैस का सूत्र O3 होता है। पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक जो होता है ऑक्सीजन होता है, सबसे ज्यादा तत्व भूपटल पर लोहा होता है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में आया था भारत, अंग्रेज आया था 1600 में, डच आया था 1602 में, डेनिश आया 1616 में, फ्रांसीसी आया 1664 में, स्वीडिश आया 1731। 9 नवंबर को विश्व सेना दिवस मनाते हैं। बिहार में 26 नवंबर को मद्य निषेध दिवस मनाया जाता है। अब 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तान 22 मार्च 1940 को लड़ कर लेंगे। पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा मुस्लिम लीग द्वारा बोला गया था। बिहार विद्यापीठ 1921 में महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। वेद 4 है, वेदांग 6 है, महापुराण 18 है, उपनिषद 108 है, पुराण 18 है, महाकाव्य जो है 2 है, वेदांग है, शिक्षा, कल्प, निरक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं। और नेक्स्ट जो है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था। सिकंदर का मृत्यु 323 ईसा पूर्व हुआ। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। 1936 में विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को राष्ट्रीय एकता दिवस, 31 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को सीवी रमन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को मनाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पर्यटक दिवस जो 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर राजीव गांधी का जन्म जो है 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस के रूप में। बिहार में टोटल जिला कितना है? 38 है। बिहार लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा 16 है, विधानसभा 243 है। पूर्ण बहुमत बिहार विधानसभा सीट 122, जिसको पार्टी को आ जाता है उसको पूर्ण बहुमत मिल जाता है। एंग्लो इंडियन का नियुक्ति एक राज्यपाल अपने ठीक है अवलोकन में करता है। और एंग्लो इंडियन का और अंतर्राष्ट्रीय विकलांग डे 3 दिसंबर को मनाता है। और उच्च न्यायालय का स्थापना बिहार में 1916 में हुआ था। अनुमंडलों की संख्या बिहार में 101 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ सिर्फ रिवीजन होता है, यहाँ पर पठन पाठन के साथ रिवीजन भी होता है। आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। प्रखंड बिहार में 534 है, नगर निगम 11 है, नगर परिषद 11 है, पंचायत 8406 है, नगर पंचायत 87। संविधान के 8वें अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन है। इसमें कौन कौन भाषा नहीं है सिर्फ ये याद रख लीजिए, काम हो जाएगा। इसमें जो है दोस्तों इंग्लिश नहीं है, भोजपुरी नहीं है। और कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। भारत से कपड़ा वस्त्र सबसे ज्यादा जो है यूएसए आयात करता है। भारत का सबसे ज्यादा चाय निर्यात से पैसा आता है। झंडा समिति जवाहरलाल नेहरू है। आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ है। और आर्टिकल 63 जो है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 85 राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है 40 है टोटल। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट कितना है तो कमेंट कीजिएगा। और बिहार में लोकसभा सीट कितना है तो 40 है। और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से वंचित रखा गया है। बिहार एसआई में पूछ लिया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या से संबंधित है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 45 प्रारंभिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चों का मौलिक अधिकार बताता है। और संविधान के आर्टिकल 315 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है और राज्य लोक सेवा से भी संबंधित है। आर्टिकल संविधान का आर्टिकल 315 याद रखेंगे। बीपीएससी इसी से गठन हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है।
और नेक्स्ट देखेंगे साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है। वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा को क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। कबीर के गुरु का नाम रामानंद है, रामानंद के शिष्य थे कबीर। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मुगल काल में बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर तथा शाहजहां के बारे में जानकारी लेते हैं। लास्ट का मुगल शासक बहादुर शाह जफर 2 था। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 है। आर्टिकल 19 ये प्रेस की स्वतंत्रता है। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से दूर किया जाता है, दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। धन विधेयक पारित किया जाता है। आर्टिकल 110 में वित्त विधेयक पारित किया जाता है। आर्टिकल 112। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है? तो 74(1) में क्या है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध बताया गया। आर्टिकल 15 में विश्वामित्र ने ऋग्वेद की स्थापना की थी। वेद महर्षि कृष्ण द्वैपायन, वेदव्यास, सती प्रथा अरण्य अभिलेख में प्रथम इसका उल्लेख मिलता है। वेट जो है वैल्यू एडेड टैक्स एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो सबसे पहले हरियाणा में लगा था। एशिया महादेश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और नेक्स्ट जो है देखेंगे, नेक्स्ट है बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आगपुरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य का स्थायी निवास नव पाषाण काल में ही संभव हुआ। पहले कुत्ता को पालतू पशु बनाया। तांबा का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन तांबा का सबसे पहले यूज किया और फर्स्ट औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का नव पाषाण काल में हुआ। और मेहरगढ़ में कोल्डिवा से चावल का मतलब साक्ष्य मिला सबसे पहले। और मुगल सम्राट बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा थे। इसका जन्म 1483 में हुआ। मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ। पानीपत फर्स्ट जो है 21 अप्रैल 1526 को हुआ। पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध और इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में युद्ध हुआ जिसमें कि बाबर की जीत हुई। पानीपत का सेकेंड जो युद्ध हुआ, पानीपत का सेकेंड युद्ध 1556 में हुआ। अकबर ने हैमू को हराया था। और पानीपत का थर्ड युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। बाबर भारत में 5 आक्रमण किए। पहला आक्रमण 1519 में यूसुफ जाई जाति के बाजौर और भेरा के बीच में हुआ था। और बाबरनामा बाबर की कृति है। और फर्स्ट युद्ध में तुगलकमा युद्ध नीति अपनाया एवं तोपखाने का यूज किया और जिसमें से बाबर की जीत हुई। और नेक्स्ट देखेंगे, आर्टिकल 316(1) के अनुसार राष्ट्रपति यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति करता है। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी को स्थापना हुआ, गद्दी पर बैठा। और छोटा सा राज था फरगना। बाबर का 4 बेटा था, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर के 2 निशानेबाज थे, उस्ताद अली और मुस्तफा। और भाग लिया था पानीपत के द्वितीय युद्ध में दोनों उस्ताद और मुस्तफा ने 1526 में। और 1519 में यूसुफ जाई जाति बाजौर एवं भेरा को जीत लिया था। और पानीपत का फर्स्ट युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इमरान लोदी को हराकर पानीपत का फर्स्ट युद्ध जीता था। और खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा संगा को हरा के जीता था। और चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय को हराकर बाबर ने जीता था। और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को अफगानों को हराकर बना था। तो एक ट्रिक है, पा खा चाघा, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, पा खा चाघा, चारों युद्ध जीता था और चारों को हम बता दिए। और नेक्स्ट जो है, बाबर उदारता के लिए उसको कलंदर की उपाधि मिला था। खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 के बाद गाजी की उपाधि बाबर ने धारण किया था। मृत्यु 48 वर्ष के 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ। सबसे पहले उसको आगरा में दफनाया गया, आरामबाग में। उसके बाद उसको काबुल में दफनाया गया। बाबरनामा आत्मकथा है बाबर का और अनुवाद फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं उत्तराधिकारी हुआ। माहिर राजा बना हिंदू यूनानी और शक पहलव कुषाण। सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण किया था हिंदू यूनानी शक पहलव कुषाण ने किया। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। और आर्टिकल 331 का संबंध राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। आर्टिकल 80(1) का संबंध जो है राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा, क्षेत्र से, कला से, साहित्य से, विज्ञान से व सामाजिक क्षेत्र से। और नेक्स्ट जो है आईएनसी का स्थापना जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का ए ह्यूम ने किया था। बीजेपी का फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी है। और नेक्स्ट जो है अब देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। गेल सेल भेल इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। और ओएनजीसी का देहरादून में है और सिडबी का लखनऊ में है, याद रखेंगे। और नेक्स्ट जो है भारत में मेघालय, नागालैंड, मिजोरम राज्यों की भाषा जो है इंग्लिश है, राज्य की भाषा इंग्लिश है। और नेक्स्ट जो है
फर्स्ट IAS एग्जाम इंडिया में जो हुआ था जुलाई 1947 में हुआ था और इलाहाबाद में हुआ था। नेशनल बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में है। आनंद वन जो है बाबा आमटे ने बनाया था और चीन में थीन और टेनिन अम्ल मिलता है। और नेक्स्ट अब देखेंगे कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखा था। सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेटिंग 1829। शिशु हत्या प्रतिबंध ब्लेजली 1798 से 1805। और भारत का प्रथम समाचार पत्र जो बंगाल गजट था 1780 में संस्थापक इसका जेम्स आस्तम हिक्की था। स्थान कलकत्ता में। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। खजुराहो का जैन मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। मथुरा कला जैन धर्म से संबंधित है। कल्पसूत्र का संबंध भद्रबाहु, कल्पसूत्र जो लिखा था भद्रबाहु ने लिखा था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। महावीर का जन्म वैशाली में कुंडग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व हुआ था और इसकी माँ का नाम त्रिशला था। मृत्यु 468 ईसा पूर्व हुआ था 72 वर्ष की अवस्था में और बिहार पावापुरी राजगीर में है। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। माता माया देवी महामाया था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पत्नी यशोधरा थी। पुत्र राहुल था। गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में किया था। और फर्स्ट गुरु अलार कलाम थे और सेकंड गुरु रुद्र करामपुत था। और कठिन तपस्या 6 वर्ष के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में। और मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में हुआ। और पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ यूपी में है। निरंजना फागलू नदी के वृक्ष के पीपल वृक्ष के तट पे इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और नेक्स्ट जो है मौसम की सभी घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में घटित होती है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं। पृथ्वी के 71% क्षेत्र पर जल का फैलाव है। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है। भारत में विश्व का 2.4% क्षेत्रफल पर विश्व का 16.7% जनसंख्या निवास करती है। भारत का प्रायद्वीप पठार गोंडवाना लैंड का एक भाग है। देश में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। पर्यावरण संतुलन के लिए 33% क्षेत्र पर वन होना आवश्यक है। और भारत में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अंडमान निकोबार वन 91.96% है। यूपी खाद्यान्न के लिए जाना जाता है। यूपी में गन्ना सबसे ज्यादा होता है। महाराष्ट्र में प्याज सबसे ज्यादा होता है। नासिक में, आंध्र प्रदेश में तंबाकू सबसे ज्यादा होता है। और बंगलोर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है। कर्नाटक कच्चा रेशम के लिए जाना जाता है। कर्नाटक में स्वर्ण उत्पादन भी होता है। केरल में इलायची का पैदावार सबसे ज्यादा होता है। गुजरात में मूंगफली होता है। BRSI में पूछा गया था। गुजरात में नमक का भी उत्पादन ज्यादा होता है। जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है। और नेक्स्ट देखेंगे पंजाब में भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध सतलज नदी पर है। वेस्ट बंगाल जो है चावल उत्पादन के लिए जाता है। झारखंड अभ्रक के लिए जाना जाता है। झारखंड में कोयला उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। मध्य प्रदेश जो है सीमेंट के लिए जाता है। भारत में कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां राज्य है। जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा है। और जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। भारत का पिन कोड प्रणाली 1972 में आरंभ हुई थी। भारत का प्रथम डाक टिकट 1852 में जारी किया गया था। नेक्स्ट जो है राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। बैडमिंटन साइना नेहवाल जाना जाता है। चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर मुंबई इंडियंस ने IPL 2015 जीता था। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के स्पॉट फिक्सिंग के आरोप के संबंध में 2 साल के लिए IPL से निलंबित किया गया था। और जहांगीर खान एवं वीरेंद्र सहवाग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा संन्यास ले लिया है। और प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है RK लक्ष्मण है। और ओडिशा का CM आप बताएंगे कौन है। नेक्स्ट जो है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। और UGC का फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। स्थापना 1956 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा जिला जो है कमेंट करेंगे कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जिला राजस्थान है। और सबसे छोटा जिला है जो है गोवा है। और नहीं सॉरी, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। तो भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा आप कमेंट कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर कोयला जो है सादी चट्टान में पाया जाता है। जस्ता कनाडा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और लाल मिर्च आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है भारत में। भारत फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की है। मधुमलाई वन प्राणी सेंचुरी जो है तमिलनाडु में 1966 में पंजाब से पृथक हुए हरियाणा और पंजाब हैं। और संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 राज्य उत्तर पूर्वी राज्य हैं जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासक के संबंध में कुछ उपबंध हैं, खास उपबंध हैं 6ठी अनुसूची में, इनका जिक्र है। और भारत में पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या थी जो 1937 में बनी थी। और विश्व में प्रथम बोलती फिल्म 1927 में बनी, ठीक है। जॉर्ज सिंगर है। जॉर्ज सिंगर भारत विश्व की बात हो रही है।
और भारतीय कहानी पर आधारित फिल्म मूक फिल्म पुंडलिक थी, जिसे 1912 में आर.जी. टोर्नी और एन.जी. चीजे ने बनाया था। पहली सिनेमास्कोप फिल्म गुरुदत्त की कागज की फूल थी, जो 1959 में बनी थी। विश्व की प्रथम बोलती फिल्म जॉर्ज सिंगर 1927। एनटीपीसी का स्थापना 1975 में हुआ था। नगर निगम की स्थापना 1687 में हुआ था। और ध्वनि प्रदूषण जो होता है इन डेसिबल में, अब देखेंगे फुसफुसाहट है 30 डेसिबल, बातचीत है 40 से 60 डेसिबल, ट्रैफिक है 80 डेसिबल, और मेट्रो में 90 डेसिबल, और हेडफोन 110 डेसिबल है, गोली की आवाज़ 100 डेसिबल होता है, बम ब्लास्ट 140 डेसिबल होता है, रॉकेट लॉन्च 180 डेसिबल होता है, कॉन्सर्ट जो है 120 डेसिबल होता है। याददाश्त बढ़ाएं, विटामिन ए, ई और सी का उपभोग करके, एंटीऑक्सीडेंट इसको बोलते हैं, विटामिन ए को, विटामिन ई को एंड विटामिन सी को। और विटामिन ए से गाजर, ब्रोकली, मेवे और चने में मिलता है। विटामिन सी जो है खट्टे फल, संतरे, नींबू, मौसमी में मिलता है। विटामिन ई मूंगफली, पालक, वनस्पति और घी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पालक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जिसमें बीटा कैरोटीन, बीटा सी और फॉलिक एसिड मिलता है। कार्य मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र प्रभावी ढंग से कार्य करता है। हीमोग्लोबिन जो हरी पत्तेदार सब्जियां, तिल, बीन्स, मछली, डेयरी उत्पाद व रेड मीट में पाया जाता है। आयरन विटामिन B12 से भी पाया जाता है। और फॉलेट सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, फॉलिक सप्लीमेंट आयरन बढ़ाने के लिए। रोजर फेडरर जो है टेनिस खिलाड़ी है। शिवा थापा मुक्केबाज असम का है। काजू प्लस बादाम प्लस दूध, घी, मक्खन इत्यादि खाना चाहिए। चुस्ती रहेगा, फुर्ती रहेगा, तभी आप पढ़ पाएंगे, चीज़ों को याद कर पाएंगे। और नेक्स्ट जो है दोस्तों, हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब से बने रहिए। याददाश्त बढ़ाएं, ओमेगा 3 फैटी एसिड लें, और इससे क्या होगा, और नित्य प्रतिदिन जो है मतलब व्यायाम करें। इससे संतरा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। इसमें आयरन, जिंक, कैल्शियम, विटामिन सी, ए, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होता है। और जिसे नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तथा इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।